अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सूबा तकरीत और अल जजीरा शाम और इराक के दरमियान वाक़ थे। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद शिकस्त खुर्दा ईरानी और रूमी इन्हीं दोनों मकामात पर जमा हुए और अपने अकायद के इख्तलाफ के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहद होकर हंगामा आराई करने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5000 सिपाहियों के साथ किला तकरीत का मुहासरा कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर एक खूनरेज जंग के बाद इस्लामी लश्कर ने तकरीत पर कब्जा कर लिया। बहुत ही मुख्तसर तादाद में ईरानी और रूमी अपनी जानें बचाकर फरार हो सके, बाकी सब के सब मौत की खुराक बन गए। इस्लामी परचम मजीद बुलंद हुआ और कस्तनतुनिया में बैठे हुए मगरूर ईसाई बादशाह कैसरे रूम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फिर वक्त अपनी मुकर्रर रफ्तार से गुजरता रहा और इस्लामी सल्तनत सियासी नशेब व फराज से दोचार होती रही, यहाँ तक कि 5 सदियाँ गुजर गईं। ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अय्यूब किला तकरीत का हाकिम था। नजमुद्दीन अय्यूब का ताल्लुक कुर्दों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले करोया से था। नजमुद्दीन अय्यूब आसाइश और इज्जत व वक़ार की जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती इसके खानदान पर साया फिगन हो गई। तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अय्यूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीत छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अय्यूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामाने सफर बांध रहा था, इसी वक्त महल में एक नौमालूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीत के माजूल हाकिम नजमुद्दीन अय्यूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद एक कनीज बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अय्यूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले इसने इंतहाई पुरजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर बाप को मुबारकबाद दी, फिर अदब व एहतराम के साथ अर्ज करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर इनका नाम तजवीज कर दीजिए। कनीज की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब गजबनाक हो गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये बच्चा फातेह आजम सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसे इसका बाप मनहूस समझता था। नजमुद्दीन अय्यूब की कनीज बच्चे को लिए हुए इसकी माँ के पास पहुंची। कनीज का चेहरा बुझा बुझा था। खानम, क्या बात है? नजमुद्दीन अय्यूब की बीवी ने कनीज से पूछा। जब तू बच्चे को लेकर अपने आका के पास जा रही थी तो बहुत खुश थी, मगर अब तेरे चेहरे से गहरी उदासी छलक रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? कनीज खानम ने बच्चे को अपनी मालका के पहलू में लिटाया और उदास लहजे में कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। नजमुद्दीन अय्यूब की बीवी के चेहरे पर हैरत और फिक्र के साए लरजने लगे। आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? वो खूबसूरत है, इसके हाथ पांव सही सलामत हैं। माँ के लहजे से नागवारी का रंग झलक रहा था। कनीज खानम सर झुकाए खामोश खड़ी रही। वो अपने आका नजमुद्दीन अय्यूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। नजमुद्दीन अय्यूब की बीवी कुछ देर तक कनीज के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब वो कई बार सवाल करने पर भी नहीं बोली तो इसने तेज लहजे में खानम को हुक्म देते हुए कहा, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दे कि मैं इन्हें याद कर रही हूँ। कनीज खानम खामोशी के साथ चली गई और इसने नजमुद्दीन अय्यूब के सामने अपनी मालका के अल्फाज दोहरा दिए। इस वक्त नजमुद्दीन अय्यूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था और इसकी नजरें सामने खुलने वाली खिड़की पर मरकूज थीं। खानम कुछ देर तक खड़ी अपने आका के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब नजमुद्दीन अय्यूब इसकी तरफ मतवज्जो नहीं हुआ तो वो उल्टे कदमों वापस चली गई। नजमुद्दीन अय्यूब की बेवा जुबैदा के लिए शौहर का ये तर्ज अमल और कनीज की खामोशी नाकाबिले फहम थी। कई बार इसके जी में आई कि वो उठकर नजमुद्दीन अय्यूब के कमरे तक जाए और इससे पूछे कि इस बेरुखी और नाखुशी का क्या सबब है, मगर वो शदीद ज़ाफ़ो नातवानी के बायस अपने इरादे पर अमल करने से कासिर थी। वो बहुत देर तक ज़हनी खलफिशार का शिकार रही। हजारों अंदेशे और वसवसे इसे घेरे हुए थे। इसने कई बार अपने नौमालूद बच्चे की तरफ देखा जिसका रंग सुर्खी माइल था और वो आंखें बंद किए दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहा था। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए और वो ममता के बेमिसाल जज्बे से बेकरार होकर बच्चे के चेहरे पर झुकी और इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्यों आ गए? अभी जुबैदा अपनी बात मुकम्मल करने नहीं पाई थी कि यकायक कमरे में एक बारोब आवाज गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश मुबारक हो। जुबैदा बहुत तेजी से उठकर बैठ गई। इसके सामने नजमुद्दीन अय्यूब का छोटा भाई असदुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे से गहरी मुसर्रत की झलक नुमाया थी। असद,
क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो? जुबैदा का लहजा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये खुशी की खबर सुनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। असदुद्दीन शेरको के लहजे में किसी कदर हैरत थी। आप रो क्यों रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। जुबैदा ने गमजदा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन शेरको की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो चंद लम्हों तक अपनी भाभी के बहते हुए आंसुओं और धुआं धुआं चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर तेजी के साथ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद असदुद्दीन शेरको अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब के सामने खड़ा था। बरादर मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं, न इसकी शक्ल देखी है और न कोई नाम रखा है। इस नाराजगी की वजह असदुद्दीन शेरको के लहजे से तलखी झलक रही थी। हालांकि वो बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। नहीं मालूम है कि मुझे आज ही किलादारी के मनसब से माजूल कर दिया गया है। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने छोटे भाई को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, और इसके साथ ही ये हुक्म भी मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सूबह तकरीत की हदूद से निकलकर बहुत दूर चले जाएं। नजमुद्दीन अय्यूब की माजूली और शहर बदरी का सबब ये था कि वो एक दिन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक ईसाई सामने आ गया और नजमुद्दीन अय्यूब का तीर इसकी गर्दन में पैवस्त हो गया। ईसाई जमीन पर गिरा और चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। इत्तफाक से मरने वाला ईसाई तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज का गुलाम था। नजमुद्दीन अय्यूब ने बहुत आजाना लहजे में अपनी सफाई और माजरत पेश की, मगर बहरोज ने इसकी कोई दलील कबूल नहीं की और शदीद गजब की हालत में हुक्म देते हुए कहा, बरसों की खिदमत के सिले में बस इतनी रियायत दी जा सकती है कि तुम दोनों भाई हमेशा के लिए अपने नापसंदीदा चेहरे मेरी नजरों के सामने से गुम कर दो। असदुद्दीन शेरको ने बड़ी अजीजत और कर्ब के साथ हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज का हुक्म सुना और फिर उदास लहजे में कहने लगा, बरादर मुअज्जम, ये सब नोश्ता-ए तकदीर है। कभी तख्त शाही और कभी तख्त मर्ग, यही दुनिया का निजाम है। जब मेरा बड़ा बेटा तौरान शाह पैदा हुआ तो मैं एक सिपाही के ओहदे से तरक्की पाकर तकरीत का किलादार बन गया। नजमुद्दीन अय्यूब ने चीखते हुए कहा, इसे अपने आसाब पर जरा भी काबू नहीं रहा था और आज जब ये मनहूस दुनिया में आया है तो मैं बसद हसरत और यास तकरीत छोड़कर किसी खाना बदोश की तरह एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। हम अहले ईमान हैं, हमारे मजहब के मुताबिक न कोई सात मनहूस होती है न मुबारक। ये सब अल्लाह ताला का निजाम है और अपने निजाम को वही बेहतर समझता है। असदुद्दीन शेरको ने बड़े भाई का गुस्सा ठंडा करने के लिए इंतहाई नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मत समझाओ मुझे कि मनहूस क्या होता है और मुबारक किसे कहते हैं। नजमुद्दीन की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। बड़े भाई की तरफ से गैज़ो गज़ब के इस मुजाहिरे पर असदुद्दीन शेरको भी खामोश न रह सका। गुस्ताखी माफ, ईसाई गुलाम का कत्ल आपके हाथों से हुआ है, फिर इस मासूम बच्चे को ये सजा क्यों दी जा रही है? नजमुद्दीन अय्यूब अपनी माजूली से इस कदर बदहवास हो गया था कि इसने छोटे भाई को भी बुरी तरह डांट दिया। मजबूरन असदुद्दीन शेरको वापस चला गया। फिर वो अपनी भावज के कमरे में दाखिल हुआ, बड़ी सरशारी के आलम में भतीजे को प्यार किया, इसके कान में अजान दी और वालेहाना अंदाज में कहने लगा, ये मेरा यूसुफ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बड़ी कशिश थी, इसलिए असदुद्दीन शेरको ने भतीजे को यूसुफ का मुबारक नाम दिया। फिर इसी बच्चे यूसुफ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से शोहरत दवाम हासिल की। यह अय्यूबी खानदान पर बड़ा गरां वक्त था। कई साल की शदीद मेहनत और जाफिशानी के बाद नजमुद्दीन किलादारी के मनसब तक पहुंचा था और फिर चंद घंटों में इससे सब कुछ छिन गया। नजमुद्दीन अय्यूब का इक़्तिदार इस मकान की तरह था जिसे ज़र कसीर खर्च करने के बाद तामीर किया गया हो और जल्जले के एक झटके ने इसे ज़मीबोस कर दिया हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज के हुक्म की तामील में सिर्फ एक दिन रह गया था। दोनों भाई नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको एक कमरे में बैठे गौर कर रहे थे। इनका ये खाना बदोश खानदान किस इलाके का रुख करे कि जहाँ इसे पनाह मिल जाए। बज़ाहिर कोई जाए अमान नजर नहीं आ रही थी। दूर तक खुला आसमान था और मायूसियों का गहरा अंधेरा। यकायक इस तारीकी में रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई और नजमुद्दीन अय्यूब मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया। काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन अय्यूब शदीद बेचैनी के आलम में बार बार अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मार रहा था और इसकी जबान से बस यही मखसूस अल्फाज अदा हो रहे थे, काश ऐसा हो जाए। बड़े भाई की ये इस्तराबी कैफियत देखकर असदुद्दीन शेरको भी खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्या हो जाए बरादर मोहतरम? छोटे भाई की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब के सामने 6 साल पुराना एक वाकया अपने पूरे खदुखाल के साथ उभर आया। ये 526 हिजरी का जमाना था और बगदाद पर अब्बासी खलीफा मस्तरशद बिल्ला की हुकूमत थी। इसी दौरान में जंगी हुकूमत के बानी अमादुद्दीन ने इराक में शिकस्त खाई और अपने सिपाहियों के हमरा फरार होकर दरियाए दजला के बाएं किनारे पर दम लिया। मगर अभी इसके लिए कोई जाय पनाह नहीं थी क्योंकि दुश्मन का लश्कर मुसलसल अमादुद्दीन जंगी के ताक़ुब में था। दरिया के इस पार एक चट्टान पर तकरीत का नाकाबिले तस्खीर किला वाक़ था। किले के दिफा के लिए खुश्की की तरफ एक गहरी
गहरी खंदक खोदी गई थी जिस तक पहुंचने के लिए चट्टानें काट कर खुफिया सीढ़ियां बनाई गई थीं जो किले के वस्त से गुजरकर दरियाए दजला तक जाती थी। अब अमादुद्दीन जंगी के शिकस्त खुर्दा लश्कर के बचाव की एक ही सूरत थी कि इसे तकरेत के किले में आर्जी पना मिल जाए, मगर ये सब कुछ किलादार की मर्जी पर मुनहसर था। ऐसी संगीन सूरत हाल में नजमुद्दीन ने फराग दिली, बुलंद हौसलगी और इस्लामी रवादारी से काम लेते हुए कुछ दिन के लिए अपने दीनी भाइयों को किला में पना दे दी। फिर बड़ी राजदारी के साथ अमादुद्दीन जंगी को कश्तियों का एक बेड़ा फराम कर दिया। आखिरी कश्ती पर सवार होने से पहले अमादुद्दीन जंगी ने बड़े वालिहाना अंदाज में नजमुद्दीन अय्यूब को गले लगाते हुए कहा, मेरे भाई, न मैं अपने बुरे वक्त को भूलूंगा और न तुम्हारे एहसान को। फिर नजमुद्दीन अय्यूब उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक अमादुद्दीन जंगी और इसका लश्कर दरियाए दजला के दूसरे किनारे पर उतरकर दुश्मन के ताक़ुब और हमले से महफूज न हो गया। फिर 6 साल बाद वक्त बदला तो अमादुद्दीन जंगी को पनाह देने वाला खुद खुले आसमान के नीचे बेईमान खड़ा था और बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन के इन पुरस्रार अल्फाज का सिर्फ एक ही मफहूम था कि अमादुद्दीन जंगी को अपना वादा याद आ जाए जिसने इस अरसे में दुश्मन को शिकस्त देकर दोबारा अपने इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर जब नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने छोटे भाई को अमादुद्दीन जंगी की रुखसत का आखिरी मंजर पूरी तफसील के साथ सुनाया तो असदुद्दीन शेर को बेसाख्ता बोल उठा, आजमाइश की इस घड़ी में सुल्तान के ज़र्फ को जरूर आजमाया जाए। डरता हूँ कि कहीं वहाँ से भी नाकाम व नामुराद न लौटा दिया जाऊँ। नजमुद्दीन अय्यूब ने उदास लहजे में कहा, ऐशो इक़्तिदार बहुत बड़ा फितना है। जब इंसान इसे हासिल कर लेता है तो अपने बुरे दिनों को इस तरह भूल जाता है जैसे इस पर कभी मुसीबत की घड़ी गुजरी ही नहीं थी। आखिर हमारे पास इसके सिवा चारा भी क्या है। असदुद्दीन शेरको ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हमें एक बार सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के महल पर दस्तक जरूर देनी चाहिए। अगर दरवाजा खुल गया तो हम समझेंगे कि वो एक एहसान शनास इंसान है, वरना अल्लाह की जमीन तंग नहीं है और वो बड़ा पनाह देने वाला है। असदुद्दीन शेरको बड़ा उलुल अज़म और शुजा नौजवान था। छोटे भाई की इस बुलंद हौसलगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को बहुत सहारा दिया। फिर वो बीवी, छोटे भाई असदुद्दीन शेरको और 3 बेटों नौरान शाह, शमसुद्दौला और यूसुफ के साथ तकरेत के किले से बाहर निकला। इस वक्त यूसुफ सलाहुद्दीन सिर्फ 7 दिन का था। इस एतबार से इसका शुमार दुनिया के कम सिन तरीन महाजरों में होता है। फिर दुश्वार गुजार और तवील फासला तय करके चंद अफराद पर मुश्तमिल ये खानुमा बर्बाद काफिला मोसिल पहुंचा। नजमुद्दीन अय्यूब को हरगिज उम्मीद नहीं थी कि अमादुद्दीन के दरबार में इसकी शानदार पजीराई की जाएगी। एपिसोड 4 इख्तिताम पजीर हुई।